चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स, ये दाब और वायुमंडलीय दाब का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो बर्फ़ पर स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। फ्रेंड, क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है और उपरोक्त सभी कारणों से। तो राइट स्टेटमेंट कौन सी है कि जब दलदल में फंसे जो व्यक्ति होता है उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है व्युत्क्रमणानुपाती होता है किसके? दाब के। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति ऊपर ही रहेगा ना, तैरता रहेगा। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को दबाते हैं तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा फ्रेंड? कम होता है, ठीक है ना, गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द्रव दाब निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर, द्रव की सतह से गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, इन सभी पर। तो द्रव दाब का सूत्र हमने फ्रेंड्स देखा था पहली वाली वीडियो में भी। क्या होता है? रो जी एच, ठीक है ना। रो मतलब घनत्व, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या होती है? ऊंचाई होती है। इन सब पर निर्भर करता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी पर ये निर्भर करता है। बर्नौली प्रमेय से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। ये बिल्कुल सही सत्य कथन आपका। यह द्रव के धारा रेखीय प्रवाह पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय सभी द्रवों पर कार्य करती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, और जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। तो इनमें से आपको असत्य कथन बताना है। बर्नौली प्रमेय इंपॉर्टेंट है आपकी। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि बर्नौली प्रमेय है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा, प्रत्येक बिंदु पर इनका मान क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है ना। यदि दाब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा घट जाती हैं। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कहेंगे घट जाएंगे। यानी कि एक लेवल बराबर रहता है, इनका कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है कि बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह द्रव के धारा रेखीय प्रवाह पर आधारित है। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि जो बर्नौली प्रमेय लगती है वो किस पे लगती है? धारा रेखीय प्रवाह पर लगती है। देखिए द्रव के जो हम कहें कि दो प्रकार का प्रवाह होता है द्रव का, एक तो धारा रेखीय और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है ना। धारा रेखीय प्रवाह तो वो होता है जो क्रांतिक वेग से कम वेग जब होता है। जब क्रांतिक वेग से कम वेग होता है तो उसको तो बोलते हैं द्रव का धारा रेखीय प्रवाह। जब क्रांतिक वेग से अधिक वेग होता है तो उसको हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह के नाम से हम जानते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्नौली प्रमेय सभी द्रवों पर कार्य करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका असत्य कथन है, इसका ऑप्शन है। सभी द्रवों पर कार्य नहीं करती बर्नौली जो प्रमेय है। ये किस पे कार्य करती है? आदर्श द्रवों पर। आदर्श द्रवों पर ये क्या करती है? कार्य करती है। और आदर्श द्रव्य क्या होते हैं? आदर्श द्रव उसको बोलते हैं जिसकी श्यानता और जिसकी संपीड्यता क्या होती है? शून्य होती है। उसके लिए ये कार्य करती है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं? वायुयान का उड़ान भरना, बिल्कुल। तेज गति, गलती लिख दिया मैंने इसको यहाँ पे ना। तेज गति से चलती ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को खींच लेना, वेंचुरीमीटर और इन सभी में उपयोगी। तो वायुयान का उड़ान भरना ये बिल्कुल बर्नौली प्रमेय के कारण ऐसा होता है कि जब वायुयान उड़ान भरता है ना तो इसके नीचे तो होता है दाब, हम कहें जो होता है वेग जो होता है अधिक होता है, और इसके ऊपर जो होता है वेग
हवा का वेग इसके ऊपर क्या होता है, हम कहें ज़्यादा होता है तो दाब कम लगेगा, और नीचे जो हम कहें कि वेग कम होने के कारण दाब क्या लगता है, अधिक लगता है, जिस कारण क्या होता है एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ान भरता है। ठीक है ना फ्रेंड। और तेज़ गति से चलती ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेना, ये भी बर्नौली प्रमेय के कारण ही होता है। वेंचुरीमीटर में भी इसका उपयोग होता है। वेंचुरीमीटर होता क्या है फ्रेंड, ये जो होता है नली में जो द्रव के प्रवाह की दर है इसको मापने वाला एक यंत्र है जिसको हम बोलते हैं वेंचुरीमीटर बोलते हैं। ठीक है ना। और सभी में उपयोगी, तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो निर्वातक होता है या जिसको हम वैक्यूम क्रिएटर भी बोलते हैं, उसमें भी बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि स्प्रे जो फुहारा होता है ना नाई के पास जो होता है, तो वो भी किस सिद्धांत पे, यानी कि फुहारा हो उसमें से पानी निकलता है, तो बर्नौली प्रमेय के आधार पर ये होता है। ठीक है फ्रेंड। आदर्श द्रव वह है जिसकी श्यानता शून्य होती है, संपीड्यता शून्य होती है, दोनों शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, श्यानता को विस्कोसिटी बोलते हैं, तो ये शून्य होती है बिल्कुल। संपीड्यता जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ये भी क्या होती है, जीरो होती है, तो ये दोनों ही शून्य है। तो ऐसे द्रव को हम बोलते हैं आदर्श द्रव बोलते हैं। और बर्नौली प्रमेय किनके लिए लागू होती है, आदर्श द्रवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय हेतु प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर वेग कम होता है तो दाब अधिक होता है, वेग अधिक होता है तो दाब कम होता है। दोनों कथन सत्य हैं या दोनों ही कथन असत्य हैं। तो जो हम एक उदाहरण पढ़ते हैं ना, जो है घरों के ऊपर की जो छत होती है वो उड़ जाती है ना। कारण क्या है, जब वायु का वेग ऊपर क्या होता है, वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे वेग ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वहीं पे कमरे के अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो वेग है वो कम है और प्रेशर है ज़्यादा, जिस कारण ये छत क्या होती है, उड़ जाती है फ्रेंड। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था कि एरोप्लेन जो है वो कैसे उड़ान भरता है, क्योंकि इसके ऊपर वेग कम है, वेग ज़्यादा है सॉरी ऊपर, और प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है ना। और वहीं अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे वेग इसके क्या होता है, हवा का वेग कम होता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जिस कारण नीचे से ये ऊपर की ओर क्या करता है, उड़ान भरता है। तो इस सिद्धांत के कारण ये दोनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं फ्रेंड। तो दोनों कथन ये सत्य होंगे। तो ये था पार्ट सेकंड आपके दाब, वायुमंडलीय दाब से संबंधित, जिसमें हमने बर्नौली प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हैं और इम्पोर्टेंट है आपके रीट एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।